दरोगा जी मांग रहे हैं छोटा बच्चा, मतलब 14 साल की लड़की चाहिए मुझे। जी हाँ, 55 साल का बुढ़ा, वो शर्म नहीं आ रही, पोते पोतियों का था कि मुझे 14-15 साल की लड़की दो। और है, आती क्यों नहीं है तुम्हारे पास? आती है, नहीं है तो तुम्हारी पोती तो है, वो नातिन, उसे बुला लो। ऐसे खुल के बोल रहे हैं। खुल के। बाद में ये हुआ कि वो एक किसी काम से एसटीयू में गई, तो वहाँ पे जो है दरोगा जी सामने मिल गए। दरोगा जी मुझे देख के फक हुए। मैंने कहा मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि जब आपने अपने आप को नरपिशाच घोषित करा लिया, मेरी नज़रों में तो आप नराधम निकृष्ट आदमी हैं, आपसे ज़्यादा कोई निकृष्ट है नहीं। मैं किसी से आपकी ना शिकायत करूँगी ना कुछ करूँगी, और आप जाओ जो चाहे करना हो, रिटायरमेंट के नज़दीक हो, काहे को तुम्हारी नौकरी पे मैं वो करूँगी, मुझे अपने काम से काम है ये। मैम अगर कोई जैसे आपने बोला पुलिस वाले इन्वॉल्व है, अगर कोई पुलिस वाला बाय चांस आपकी हेल्प भी करना चाह रहा हो सकता है उसके ऊपर जो बैठे हुए हैं उसके दबाव में वो रुक जाता है। हाँ, मैं आपको एक छोटी सी घटना बताऊंगी। एक लड़की रेस्क्यू की हमने, और लड़की ने मीडिया के सामने ही बयान दिया, मैं मीडिया के बिना नहीं करती कभी भी, मीडिया के सामने बयान दिया कि साहब एक आता है, किसी का नाम लिया और वही मुझे बेच के गया था, और अब हर रोज़ आता है और मालकिन से 250 रुपये और एक शराब की बोतल लेके जाता है, वो रोज़। मैंने कहा वो कौन है? तो उसने कहा पुलिस वाला है। कहाँ पे तैनाती है? फलाने थाने में। तो मैंने कहा पहचान सकती हो? बोले हाँ। मैंने तत्कालीन जो आईपीएस थे उनको कहा, मैंने कहा सर देखिए आपकी ऐसे ऐसे शिकायत आई है। बोले अतुल जी अगर गलत हुआ तो मैंने कहा मुझ पे एक और मुकदमा कर देना, मेरे पे तो और 10 कर रखे हैं तुमने। तो बोले पक्का? कैसे पता लगेगा? ये तो आप समझा के लाएंगे। मैंने कि नहीं, आप पूरे थाने के अपने जितने भी दरोगा हैं, सिपाही हैं, हेड कांस्टेबल हैं, मुंशी हैं, सबको खड़ा कर दो, शनाख्त परेड करा दो। मैं नहीं कहती कि आप ऐसा करो, तब भी तो कराते हो, किसी अपराधी की करते हो आप। कराई गई, 24 लोग खड़े करे गए, 24 में से लड़की ने कह दिया ये है। लड़की वहाँ की थी भी नहीं, मध्य प्रदेश की लड़की थी। मैंने कहा ये क्या इसकी रिश्तेदार है कि इसको पहचान रही है? तो उन्हें अरे मुझे 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 क्यों कह रही, मुझे क्यों कह रही? वो ऐसे कहने लगा। उसने कहा तुम भी तो आते हो, 250 रुपये और बोतल नहीं देती, वो बड़ी सी बोतल देती हैं तुम्हें मालकिन, वो तो लेके जाते हो। ऐसे बिल्कुल निर्लिप्त भाव से उस लड़की ने कहा। खैर वो सज्जन चूँकि यहाँ पे प्रोबेशन पे थे आईपीएस साहब, उसके बाद चले गए, और हमारे यहाँ बरसों बाद वो एसएसपी होके आए। मैं रंजिश बता रही हूँ कि रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए, वो दिल दुखाने के लिए आए केवल। तो मुझे एक दिन कोई काम पड़ा और मैं चली गई। मैंने पहले तूने बधाई दी कि भाई बेटा हुआ था उनको, यंग एज थे, उनका बहुत बहुत बधाई। फिर मैंने कहा सर आपके सिपाही की ज़मानत तो हो गई, मजबूरन जेल भेजना पड़ा वो। और अतुल जी बहुत गलत काम किया आपने वो बहुत गलत काम किया, इससे गलत काम कुछ हो नहीं सकता। क्या हुआ? उसकी ज़मानत होगी तो अब खारिज भी हो जाएगा केस। आपने अपना तो कुछ फ़ायदा करा ही नहीं, हमारा भी मार दिया। सोच के देखिए आप। मैं खुल के उस बात को नहीं कह रही हूँ जो उन्होंने मुझे कहा, लेकिन उनका कहना ये था कि इतने मुझे मिल जाते, इतने मैं आपको दिलवा देता, और उसमें क्या फ़ायदा हुआ आपको, आपने खामखा उसे। मैंने कहा उस आदमी के लिए के जो इतना गंदा आपके पूरे विभाग को बदनाम कर रहा है। अरे उनका जने कितने कितने पढ़े, आप बेकार की बात कर रही हो। ये उनका जवाब मुझे था। मैम आपने तो नर्क देख लिया एक तरीके से। इतना मैंने ख़राब देखा है कि मैं उन लड़कियों का जिक्र भी नहीं करना चाहती हूँ। एक लड़की, एक दिन सुबह 6 बजे मुझे फ़ोन आता है, सर्दियों के दिन, कि जी मैं नया नंबर था। मैंने कहा भैया सब खैरियत? मैं डर जाती हूँ कि कोई नई लड़की है। मैंने कहा जी मैं टेम्पो वाला बोल रहा हूँ। मैंने कहा बताओ क्या है? बहुत जल्दी आ जाओ। मैंने कहा बात क्या है, कोई लड़की आई है? बोले आई नहीं है, बच के आई है वहाँ से। अच्छा। हाँ, मैं जैसे थी वैसे मैंने निकलवाई बच्चे से गाड़ी। मैंने कहा चल तू मेरे साथ, ये लड़का बैठा बाहर। हाँ मैं पहुँची तो बाज़ार से लगभग इतना दूर कि जैसे आपकी इस वाली सड़क पे चले जाओ, इतनी दूर टेम्पो में वो लड़की गीली, इतनी सर्दी में, और काँप रही वो थर-थर, सांवली सी लड़की। मैंने उसे देख के पहले अपना शॉल उतार के दिया, स्वेटर भी उतार के दिया, सर्दी थी बहुत। मैंने कहा तू ये पहन ले। मैंने कहा कहाँ से लाया तू इसको? मैंने लाया जी, मैं तो सो रहा था, ये तो आई और मेरे टेम्पो मुझे जगा के, मैं तो पिछली सीट पे सो रहा था। मैं कह रही कि तू मुझे इस नंबर पर फ़ोन कर दे। आपका नंबर दिया, हाँ वो मैं बताऊँगी आपको हम कैसे देते नंबर। तो मैंने कहा फिर मैं उससे पूछा बेटा कहाँ से आई हो? तो बोली जी मैं गुना की हूँ, मध्य प्रदेश की, मेरे पति ने मुझे बेच दिया। पति ने ही बेच दिया? और मेरी 3 महीने की बेटी उनके कब्जे में है, वो निकाल दो बस कैसे भी। अब आप सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे। मैंने कहा बेटा, मैंने जो मेरे नज़दीक के वॉलंटियर थे, मैंने फ़ोन किया कि मैंने कहा एक सूट लेके आओ लड़की के लिए, और ये पहना बनू के इसको ठीक से करो लड़की को।
तब तक वहाँ अपने घर पे ले जाओ इसे। मैंने कहा मीडिया ट्रायल बाद में कराएंगे, अभी सुई सुबह। मगर मुझे पहले बच्ची बचानी थी। मैं जैसे ही वहाँ जाने लगी, उसने मुझे बता दिया था कि इस कोठे पे, तो मुझे इतना सा एक गोल मटोल सा बच्चा मिला, गंदे कपड़े बिल्कुल, हाथ पैर भी गंदे, सांवला सा बच्चा। और उसने मुझे ऐसे पकड़ के, मैंने कहा, मुझे सर्दी भी लग रही थी, मैंने कहा हाँ बेटे, कि मेरी मोटी को बचा दो। मैंने कहा मोटी कौन है बेटा? मेरी छोटी सी बहन है। मैं कहा तू कौन है? बोले वो जो भाग के गई ना, मैं उसका बेटा हूँ। मैंने कहा उसका बेटा है, यहाँ क्यों? बोले मैं भी ऊपर रहता था ना, तो मैं अपनी मोटो को लेकर रोज खिलाने जाता था, फिर मैं अपनी एक दिन मम्मी को भी ले गया, तो मुझे मारा बहुत और मुझे भगा दिया कि इसकी रोटी हमें भारी पड़ती है, ये क्यों यहाँ है। मैंने कहा अब तू फिर क्या करता है? बोले मुझे सामने चाय वाला ना, उसके यहाँ कप प्लेट धोता हूँ और फिर रात को यहीं भट्टी के पास सो जाता हूँ, कभी मेरी मोटो को ना ले जाए कहीं, और मुझे अपनी मम्मी को बचाना बस। मैंने कहा मम्मी तो बच गई, अब मोटो ये कैसे भी लाओ, मेरी मोटो को लाओ। इस बीच हमारे पास खबर आती है किसी की कि जी एक बच्ची को लेकर भागी है ये, और वो है मार्शल में है ये बड़ी सी जीप, और उसमें ले रखा है छोटी बच्ची है, ये उसको लेकर भागी है। मैंने कहा किधर? हापुड़ रोड पे। मैंने हापुड़ रोड पे, चूँकि मेरा मायका मतलब बेसिक मेरा मायका जो है गांव पड़ता है खरकौदा, तो मैंने वहाँ अपने जो मेरे चचेरे तहेरे भाई थे उनको फ़ोन किया। मैंने कहा एक मार्शल है, और जनरली तो बहुत मार्शल है नहीं, तो मैंने कहा जरा देखो उसको कैसे भी रुकवाओ, पुलिस के पास जाकर कैसे भी रुको तुम। बोले जी पैसे पुलिस तो जैसी सुनेगी वैसी रोशन है, पर हम सारे रोकते हैं। उन्होंने खैर वो गाड़ी रोकी, वो बच्चे को फेंक के, उनको भी चोट फोट लगाते हुए गाड़ी भाग गई, बच्ची को फेंक दिया। तो मेरे भाई ने कहा कि जी मैंने बच्ची तो मिल गई है हमें, कैसे करें? मैं कहा मेरठ लेके आ जाओ। आप यकीन नहीं मानोगे, वो छोटे से बच्चे ने जो उसे देखा ना, तो गोदी में लेके ऐसे भींचा और कहा मोटो अब तो चिंता मत कर, रो मत तू, अब तो मम्मी भी बच गई, अब तो हम भी बच गए, अब तो हम अपने घर चलेंगे, अब नहीं जाएगी मेरी मम्मी ऊपर, और अब देख अब मैं भी चाय की कप नहीं दूँगा, हम अपने घर जाएंगे। फिर मैंने उस लड़की के पास ले गई फिर मैंने मीडिया ट्रायल 10 बजे करीब कराया। उस लड़की ने कहा कि मेरा पति बेच के गया और यहाँ लाया था ये कह के कि दिल्ली में काम करेंगे, यहाँ नहीं हमारा काम चल रहा है, और फिर यहाँ बेच गया मुझे 30,000 रुपये में। 30,000? हाँ, और काम के बहाने लाया था कि वहाँ अच्छा काम मिलेगा, तुमको भी घरों में लगवा देंगे और मैं भी करूँगा तो ठीक ठाक हमारी ज़िंदगी चल जाएगी। मगर सब बेकार हुआ। लड़की को हमने वहीं भिजवाया गुना, वहीं नारी निकेतन में गई वो लड़की, क्योंकि यहाँ रखने का तो कोई मतलब नहीं था। वहाँ से उसके पेरेंट्स को भी खबर हुई, उसको मुकदमा हुआ उस आदमी के खिलाफ और जेल गया वो। अच्छा। हाँ, अब बाद में तो क्या हुआ, जमानत हुई है नहीं, लेकिन वो लड़की अपने घर सुरक्षित गई। आप टच में रहते हो रेस्क्यू? हाँ, जो रेस्क्यू ज़्यादातर, क्योंकि कुछ तो ऐसी हैं जो जिनकी शादियाँ हो गई तो उनके तो एक्चुअली मैं टच में हुई हूँ, जो लोकल में ही हुई हैं, मतलब आसपास के गांव देहात और शहर में भी हुई हैं, और कुछ ऐसी हैं कि जॉब भी कर रही हैं, ऐसे सिक्योरिटी गार्ड में हमने लगवाई हैं। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।